सेवा 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 राम बाबा का सेवा सेवा 64 जोगनी दाईना सेवा सेवा लल्लू बाबा सयामता सेवा सेवा। जय धरती। देखिए ये जो ये गौरांगढ़ी है, ये पावन भूमि है। इस पावन भूमि में, पवित्र भूमि में आपको पवित्र विचार लेकर के क्षेत्र क्षेत्र कोने कोने में इस पवित्र वाणी को आपको घर में सींचना है, क्षेत्र में सींचना है और क्षेत्र का विकास करना है। मैं समाज में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं कि आप। दोस्तों नमस्कार, जय सेवा जय बड़ादेव। और आज है 9 तारीख 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। तो और हम मनाने जा रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस, क्योंकि खड़े हम दोनों भाई आदिवासी हैं। और आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखेंगे कि किस प्रकार से हम आदिवासी दिवस यहाँ मना रहे हैं। और हम हैं अभी शांति बनाने की कष्ट करेंगे भाई साहब मनेरी में ना। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम कार्यक्रम किस प्रकार से हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। तेरा 3 का के तहत निहित है विधि का बल, कानून का बल हम समाज के बीच में रखते हैं। अंबेडकर जी को भी जो एक उसमें इतिहास में भी नाम नहीं दिए गए हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी को, वो भी संविधान निर्माता है, संविधान सभा का सदस्य था वो भी, और इतिहास में उसको गिनती में लाया नहीं गया और दर्शाया भी नहीं गया। जबकि अंबेडकर जी बोल रहा था कि सबको लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अंबेडकर साहब को वो भी बोला हम आदिवासी लोकतंत्र के हिसाब से हजारों वर्षों से हम निवास करते हैं भारत देश में। और आप हमें अंबेडकर जी हमें क्या सिखाओगे लोकतंत्र की परिभाषा? हम हजारों साल से हम लोकतंत्र में रहते हैं। हाँ ओके जी। सरगांव कलश है, पूर्व सरपंच भाई सुरता सिंह मरकाम जी आए और डाला वाले उइकी जी का हल्दी चावल से स्वागत बंदन करें। और मैं इसके पश्चात में इसके पश्चात में वर्तमान सरपंच मीलाल वरकड़ी जी मीलाल मरावी जी झुरकी, आप भी आए। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डॉक्टर साहब मरावी जी। स्वागत की बेला को यहीं पर विराम देते हुए मैं भूमि गौरांगढ़ी सशक्त नमन करती हुई मैं सेवा जोहार करता हूँ। और मेरे समाज के आदिवासी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और इस मंच के माध्यम से हमारे युवा शक्ति, समाज सेवी, समाज के प्रेरणादायक वक्तव्य करने के लिए आदेशित किया गया है। वह
हुए आदेश को सुधारण करते हुए अपने मुखारबिन से कुछ दिशा मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा और जो भी मुझसे त्रुटियां हो जाती हैं इसके बाद इसको मनाने के लिए 1996 में 9 अगस्त 1996 में 94 में कि हमारे देश के जो आदिवासी निवास कर रहे हैं उनको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 20वीं सदी में जो पूर्व के लोग हमारी संस्कृति को हमको धरोहर के रूप में दिए हैं, लेकिन उस संस्कृति में भी हमको सुधार की आवश्यकता है और उस सुधार करते हुए संस्कृति को कैसे बचाना है, उसमें कैसे सुधार करना है, हम सब शिक्षित होकर ही हम सुधार कर सकते हैं। और हमारे समाज के सभी लोग को जब तक हम पूर्णतः शिक्षित ना करेंगे तब तक हम समाज में सुधार नहीं ला सकते। देखिए, सर्वप्रथम तो हमको स्कूल भेज देना ही, भेज देकर ही स्कूल में हम अपने समाज को जो सुधार करना है तो पहले हमको घर से ही संस्कार देना पड़ेगा। अगर घर में ही संस्कार हम नहीं दे रहे हैं तो हम स्कूल में भी उनको संस्कार वो नहीं मिल पाएगा जैसा अब चाहते। वहाँ जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम दिया जाता है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये अलग सी व्यवस्था किया जाए। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर ये शहरों में योजना बनाई कि महिलाओं के अलग काउंटर खोले जाए कि वो पीओ, वो कहते हैं ना पीओ और पढ़े रहो, कुछ मत बोलो, पी के क्या रहो, पढ़े रहो। और जो जब पियोगे ना पढ़े रहोगे तो जब बोलोगे तो कोई बोलेगा तो बड़ी दिक्कत करेगा। अरे यार इसको इतना पिला दो, ये बोलते ना बने, इतना पिला दो कि वो सो जाए। अब देखिए, बहुत लोग सेवन करने वाले एक चीज और होता है, इटली, जर्मनी, अमेरिका में ऐसा कानून बनाए, गांजा पीने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मृत्युदंड दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। नशा क्यों उसको क्यों दिया जाता है? आज वो तो पत्ती है ना, पत्ती भी पी करके पी लेते हैं, बाकी ऐसे कोई भारी नशा नहीं। लेकिन शासन क्यों बंद, लोग क्यों उसको प्रतिबंध करते हैं? क्योंकि उसको पीने के बाद आदमी सोचता नहीं है कुछ करने की, इसीलिए कहते हैं अरे महात्मा बैठो है, सन्ना के बैठे, बढ़िया बैठो है, बढ़िया सन्ना रे महात्मा है बैठो। अरे उसको सोच नहीं है, ना लड़के ना बच्चे ना समाज ना कोई के बारे में सोच नहीं है। उसको पी लेगा, सन्न रहेगा, कहते हैं कि यार बढ़िया है। वो कहाँ पे बढ़िया है? वो महात्मा बता रहे हैं, उसके महात्मा नहीं है, उसका महत्व ही नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, समाज के बारे में सोच नहीं जाना, अपने बच्चों के बारे में कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। इसलिए देखिएगा, वो कानून बना दिया जाए जैसे जर्मनी है, अमेरिका है, वो कानून यहाँ भी लागू कर दिया जाए। लोग बोले छठी अनुसूची लागू करने की बात कर रहे हैं, पैसा है, वो छठी अनुसूची का मतलब पैसा है ना। अब हर गांव के हर पंचायत में वास्तव में ये पैसा एक्ट लागू होना चाहिए, है कि नहीं? और उसको लागू होना चाहिए। हम देखे ऊपर से विश्व आदिवासी दिवस के ये पर्व पर जो दिवस पर कुछ एक नारे प्रसारित किए गए हमारे बुद्धिजीवी को तरफ से, वो नारे के बारे में अपन थोड़ा विचार करेंगे। पावन भूमि, इस पावन भूमि में, पवित्र भूमि में आपको पवित्र विचार लेकर के क्षेत्र क्षेत्र कोने कोने में इस पवित्र वाणी को आपको घर में सींचना है, क्षेत्र में सींचना है
और क्षेत्र का विकास करना है। देखिए, आप में वो जज्बा आना चाहिए, आप में वो औकात आना चाहिए कि हर घर में बिरसा मुंडा हो, हर घर में रानी दुर्गावती हो। मैं समाज में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ कि आपकी सोच, आपकी थॉट, आपकी विचार ऐसे हों। देखिए, जो हमारा ये कल्चर है, जो ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति ने हमारे ये संसार को बनाया है। हमारी संस्कृति से सारी संस्कृतियाँ निर्मित हुई हैं। आप वो होनहार के बेटे हो, वो सपूत बेटे हो कि आप ये गोंडवाना की जो एक भूमि, ये सब आपकी है। आपने सारे लोगों को दौलत दिया है। आप वो कर्ण के बेटे हो, वो राजा रजवाड़े के बेटे हो, जिसने सारे लोगों को आपने दिन रात आपने दान किया है। आपने अपनी परवाह नहीं किया है। मैं सभी समाज के लोगों को ये संदेश भेजना चाहता हूँ, कोने कोने में संदेश भेजना चाहता हूँ कि आप वो माला क्यों नहीं बनाते हो, आपका माला क्यों टूटता है। कई वर्ष बीत गए, सारे लोगों ने माला बना करके पहन लिया, उनके सारे लोग कलेक्टर, एसपी, जज, मजिस्ट्रेट हो गए। आपका माला टूटता क्यों है? आपने कभी ढूंढा इस पर टूटता क्यों है? टूटने का कारण क्या है? मेरा आशय ये है कि आप माला बनाइए, पिरोइए और उसका एक कारण ढूंढिए, रीजन ढूंढिए कि आखिर टूटता क्यों है। सारे लोग संगठित होकर के और इस मध्य प्रदेश की भुइयां को, गोंडवाना भुइयां को बनाने का काम करिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजा 16 बार हार करके और नदी के किनारे सो गया था। सोए सोए देख रहा था, कह रहा था यार ये मकड़ी बार बार चढ़ती है, उतरती है, गिरती है, चढ़ती है, उतरती है। बोले यार जब ये मकड़ी हिम्मत नहीं आती तो मुझे भी फौज पलटन उठा करके और मुझे लड़ना चाहिए, युद्ध जीतना चाहिए। युद्ध जीत गया, 17वें बार युद्ध जीत गया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारना। मैं इस मंच को हौसला देने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन ये समाज का जो मुझे आशीर्वाद मिला है बोलने के लिए, तो मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और इस गोरामगढ़ी के सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस विशाल कार्यक्रम को करके और क्षेत्र के लोगों को आपने जगाया। ऐसे जज्बावान कर्णधारों को, युवा साथियों को, समाज सेवियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप हिम्मत नहीं हारना और इस जज्बा को और इस सुकून को बचा के रखना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय। अब